राजीव जेटली, शुरुआत आपसे कि नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा टिकट दे दिया आज पार्टी ने। घोषित कैंडिडेट है क्या मुख्यमंत्री पद के? देखिए, पहली बात तो गरिमा जी, इस बार ये चुनाव जो है ना, दिल्ली की जनता लड़ने वाली है। और मुझे लगता है दिल्ली की जनता से ज्यादा जो चुनाव लड़ा जाएगा वो केजरीवाल साहब के अपने घर में लड़ा जाएगा। घर में जब भी जाते होंगे शाम को बच्चे बोलते तो होंगे, पापा कितनी कस्में खाओगे हमारी ओर, कितना झूठ बोलोगे हमारे नाम पे। अगर कस्मों पर विश्वास है तो बच्चों के साथ तो खड़े हो जाइए। कसम किसी और की खा लीजिए, मनीष जी की खा लीजिए, आतिशी जी की खा लीजिए, कितने सारे नेता हैं आपकी कसम खाने के लिए। अरे हमें क्यों इतनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं? एक बार नहीं, बार 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 इस कसम को खाना। ऐसा व्यक्ति जब घर में जाता होगा तो बच्चों को क्या शक्ल दिखाता होगा? मैंने सवाल राजीव जेटली दिल्ली की जनता से तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ही सवाल से चर्चा डिरेल होनी शुरू हो गई। मैंने बड़ा सीधा प्रिसाइज सवाल पूछा, नई दिल्ली से टिकट दे दिया प्रवेश वर्मा को नाना कहते हुए, तो ये अजम्पशन जो लोग कर रहे हैं कि भाई नई दिल्ली से चुनाव अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ना, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी का, और प्रवेश वर्मा कैन बी द पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन दिल्ली इलेक्शन। हाँ, मैं गरिमा जी, आपने मेरी बात ही नहीं पूरी होने दी। इसी का निष्कर्ष ऐसे ही निकलेगा ना। मैंने आपसे कहा जिसके बच्चे उस पर विश्वास ना करते हो वहां की जनता कैसे विश्वास कर लेगी। और इसीलिए हमने कहा कि आइए इसी सीट से चुनाव लड़िए। आप घर से तो छुटकारा पा नहीं सकते, लेकिन जनता तो आपसे छुटकारा पा सकती है। बच्चे तो आप ही के हैं ना, आपके साथ ही रहने वाले हैं। और आपने तो आज इतना बड़ा महल भी दे दिया उनको। पता है आपको 15 करोड़ रुपए का उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। आप सोचिए दिल्ली की जनता को कितना गंदा पानी मिलता होगा पीने के लिए। और दिल्ली की जनता को जब पानी देते हैं वो इनको सूट नहीं करता है। उसके लिए 15 करोड़ रुपए का खर्चा होता है कि वो पानी मैं ना पी लूं जो दिल्ली पीती है, क्योंकि जो दिल्ली पीती है वो तो बीमार होती है। मैं भी अगर पीऊंगा तो मेरे बच्चों की भी हालत खराब हो सकती है। और मैंने तो मुख्यमंत्री हैं तो कोई तो पोटेंशियल कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। अरे हमें जरूरत है। हाँ। नहीं गरिमा जी, ये जनता ही लड़ रही है अब चुनाव। ये जनता ही लड़ रही है चुनाव केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल साहब के, सॉरी मैं केजरीवाल गलती से बोल गया, वो साहब हैं। क्योंकि वो इतने बड़े 45,000 गज, समझते हैं 45,000 गज, 50 गज का घर होता है दिल्ली में। मंगोलपुरी, नांगलोई, सुल्तानपुरी में आप जाएंगे ना, 50 गज का घर, जिनको वो प्रलोभन देते हैं। अरे कभी अपने घर में भी ले जाकर के दिखाइए ना। इतनी बड़ी तो कॉलोनी बन जाती है जितने बड़े घर के अंदर वो रहते हैं। अगर इस तरीके की जगहें देखेंगे तो उतनी बड़े में तो सुनिए चेहरे पर डिस्कस कर रहे हैं राजीव जेटली। भाई ये क्या इत्तेफाक है कि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था? सुनिए ना, उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी शीला दीक्षित, इस वक्त के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अरविंद केजरीवाल ने, और आपने उनके खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा। भाई तुरुप का इक्का उतारेगा ना कोई भी। सबसे मजबूत चेहरे के खिलाफ आपने तो उतार दिया। नहीं, हमारे जो कंटेंडर है ना, हमारे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो उन्होंने 5 सालों तक टैंकरों के पीछे भाग करके पानी के अपनी केन भरी है। हमारे वो है मुख्यमंत्री के दावेदार। सड़कों पर जो बसों का इंतजार कर रहे होते हैं वो है हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार। वो लोग जिनको दिल्ली के जो अधिकार छीन करके जो अपने घरों में लेकर के गए हैं वो है उनके मुख्य दावेदार। अरे वो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते जिनके बाहर ठेके खोले थे ना शराब के, वो है हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार। हमारे वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जिन मंदिरों के बाहर जो व्यक्ति सांसद रहा उसका टिकट काट दिया, जिसने हिस्ट्री बनाई 2019 में 6.25 लाख वोटों से जीता पश्चिमी दिल्ली की सीट, उसका टिकट काट दिया आपने। दैट वॉज प्लान ना। ये तय रहा होगा कि भाई सांसदी का टिकट काटेंगे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिकट देंगे। देखिए, मैंने तो गरिमा जी, आप पता नहीं क्यों इतना जोर लगा रही हैं, आपको मुख्यमंत्री का नाम चाहिए। मैंने आपको बोल दिया कि मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का, ये तो आपने भी माना है, ये तो आप ही ने भी माना है। अब हम निर्धारित कर लेंगे हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे। आप अभी कह रहे हैं कि अभी बताइए, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये सरकार तो गई, भाजपा आ रही है। आप बताइए मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? आपका, देखिए आपका भी बिल्कुल जायज है सवाल, क्योंकि आपको लगता है कि पहले मुख्यमंत्री का दावेदार तो बता दीजिए। राजीव जेटली, क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, हमें तो कॉन्फिडेंस है, तभी तो आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं कि आपका दावेदार कौन होगा। कॉन्फिडेंस है तो नाम घोषित करने में क्या आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आप किसका नाम चाहते हैं, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? चलो आप ही बता दीजिए। हम सुझाव देंगे ऊपर।
आपके राजीव चैनल के जेटली- माध्यम से हो सकता है कि हमारी लीडरशिप देखे और वो बोले गरिमा जी की मांग है, जो गरिमा जी कह रही है उसको कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। राजीव जेटली- हम उसको भी सोच सकते हैं, On serious लेकिन मुद्दा note, तो यह है कि उस गरीब जनता को कैसे भूल जाए। बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रही और करती भी नहीं हूं। भाई आपने 98 में सुषमा स्वराज का चेहरा बताइए दिया। आप, सर सुनिए, अगर हम चैनल के ऊपर बैठ करके 98 में आपने सुषमा स्वराज का चेहरा दिया, 2003 में आपने मदनलाल खुराना का दिया, 2008 में आपने विजय कुमार मल्होत्रा का दिया, उसके बाद 2015 में आपने किरण बेदी का चेहरा दिया। तो चेहरा देती है ना बीजेपी दिल्ली में? बिल्कुल देती है, अभी भी देगी। मैंने तो आपको बोला अब ये कलेक्टिव इलेक्शन होगा हमारा, और हमारा इलेक्शन सिर्फ लीडर्स नहीं लड़ेंगे, जनता लड़ेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप ही ने दिखाया ना अपने चैनल के ऊपर किस तरीके से गर्मियों के दिनों में लोग टैंकरों के ऊपर अंदर घुस घुस करके पानी निकाल रहे थे। आप ही ने दिखाया ना, आप ही ने दिखाया कैसे दिल्ली के अंदर ये जो तारों का जाल बिछा पर है। आप ही ने दिखाया था ना 1+1, पूरा फरीदाबाद, पूरा गुड़गांव, पूरा गाजियाबाद दिल्ली में शराब लेने आता था, क्योंकि हर मंदिर के बाहर ठेका था, हर स्कूल के बाहर ठेका था, और 1+1 मिलता था, एक बोतल और एक फ्री। ठीक है, ये भी मिलता था यहाँ पे। तो वो नुकसान उन शराबियों को तो उठाना पड़ा है, जो जिनको शराब की लत थी, और जो एक बोतल पीने वाला था उसको 2 देते थे। भाई 2 लेके जाइए, एक से काम नहीं चलेगा आपका। तो ये इस तरीके के मोल को भूला कैसे जा सकता है? वो महिलाएं भूल गई है क्या? जवाब नहीं देंगी अपनी वोट के माध्यम से। हमारा मुख्यमंत्री बनेगा गरिमा जी, विश्वास कीजिए। हो सकता है जो आप सोचते हैं वही बन जाए, हो सकता है पार्टी किसी और को निर्धारित कर ले, तो जिसको घोषित भी करने निर्धारित में करेगी तकलीफ दिल्ली यही की है क्या? जनता भाई को एक एक तो बेहतर शराब- लीडरशिप एक मिलने वाली है। राजीव जेटली, एक ने तो मंदिरों के बाहर शराब के ठेके खुलवा दिए बकौल राजीव जेटली, और दूसरा मुख्यमंत्री भावी दिल्ली का मुख्यमंत्री वो खुले तौर पर पैसे बांट रहा है। 1100 रुपए महिलाओं को बाकायदा लिफाफे में बंद करके बांट रहा है। यही चिंता है क्या कि भाई कैसे कर दें? अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूँ, हाँ, ये भी बताता हूं। हमारे पास अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कुछ जर्नलिस्ट मिली, जर्नलिस्ट गरिमा सिंह जी, और जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, यंग लड़कियां थी, तो उन्होंने सबको बुला करके 500 रुपए दिए। उन्होंने कहा हमारी एक प्रथा है कि कोई कन्या आती है तो हम उसको कन्यादान करते हैं, या कोई कंजक आती है तो हम उसको देते हैं, तो हमने सबको दिए। तो उसमें क्या बुराई थी? ये बड़ा इस तरीके से अगर किसी की सहायता की जा रही है तो करी जा सकती है, अगर ऐसा है तो। ये बड़ा हल्का तर्क ले आए क्या राजीव जेटली? एनजीओ के नाम पर प्रवेश वर्मा पैसा बांटते दिखे। और सुनिए ना, एनजीओ के नाम पर पैसा बांट रहे हैं, महिलाएं बाहर निकल रही, कह रहे हैं अब अगर ऐसे ही पैसा देते रहे हमें वोट देने में दिक्कत नहीं है। तो कैश फॉर वोट खुलेआम जो दिल्ली में चला रहा है व्यक्ति, सुनिए, वो होगा दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री। अरे तो आप बांट के, अरे गरिमा जी, वोट तो दिल्ली की जनता सोच करके बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी को देना है। हाँ। इसीलिए तो आप मेरे से बार बार मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहे हैं कि कौन होगा, और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये तो हमारी लीडरशिप नेतृत्व डिसाइड करता है, वो डिसाइड करेगा कि कौन होगा। और मैं राजीव जेटली से ये पूछ रही हूँ कि खुले तौर पर जो भ्रष्टाचार से निजात मिलने वाली है। अरे सुनिए ना, और मैं ये पूछ रही हूँ खुले तौर पर जो व्यक्ति 1100 रुपए बांटता कैश फॉर वोट करता दिखा, वो हो सकता है क्या दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री? भाई शराब के ठेके खुलवाने वाला नहीं हो सकता, कैश फॉर वोट करता हुआ हो सकता तो है भारतीय जनता पार्टी से। ये बात तो देखिए, मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। हाँ। ये डिबेट हम करेंगे इलेक्शन के बाद। प्रवेश वर्मा जिस दिन हम होंगे वोट कि नहीं लेंगे होंगे? उस दिन आपको पता चलेगा। ये आपने थोड़ी जल्दी कर दी। प्रवेश वर्मा होंगे कि नहीं होंगे? मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। आपको भी पता है, ये प्रवक्ताओं को मुख्यमंत्री बताए जाते हैं, कौन बनाएंगे हम? क्या ये पता चलता है? ये तो हमारी एक सीनियर लीडरशिप डिसाइड करती है। हम सारे विंडो में बैठे हैं, 4 लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से बताते हैं कौन कौन मुख्यमंत्री होगा। अभी तो आम आदमी पार्टी के भी नहीं बता सकते, उनको पता है कि हमारा तो जा रहा है। That's fine. उनको तो पता है कि हमारा मुख्यमंत्री जा रहा है। मैं आपकी तो वो तो वैसे ही नहीं बोल सकते। सुनिए ना, ये बड़ा आसान सा एक एग्जिट वे है क्या? भाई बतौर प्रवक्ता पार्टी की लाइन आपको पता है, खुले तौर पर पैसे बांटने वाला व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सरल सा सवाल। मुझे नहीं पता कि आपकी परवेश जी के साथ क्या इशू है, लेकिन मुझे ये पता है कि परवेश वर्मा जी एक सीनियर लीडर हैं और हमारे मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। इनके पिताजी के सेक्रीफाइसेस हैं दिल्ली को लेकर के, दिल्ली के अंदर, और दुनिया उनको जानती है किस तरीके की लीडरशिप उन्होंने दी थी। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम जरूर निर्धारित करेंगे, जब हम आपको लड्डू भी खिलाएंगे
आपको बुलाएंगे भी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जब आपको पता है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उस टाइम पे हम वहीं से बैठकर डिबेट करते हो, सीनियर जर्नलिस्ट भी आते हैं। हमने तो इस बार भी हरियाणा की जलेबी खिला दी थी, अभी ठीक है, जलेबी हमारी बची हुई अब है, प्रवेश नई वर्मा जलेबी बन पर रही है, घिरती, दिल्ली में लेकिन भी खिलाई प्रवेश जाएगी। वर्मा पर बड़ा कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई अटकी है सांस कि भाई खुले तौर पर पैसा एक आदमी बांट रहा है, और अलावा इसके बहुत मुझे सारी और चीजें भी आएंगी, फिर परिवारवाद भी आएगा जिस पर घिरते हैं खुद प्रधानमंत्री।